नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में पानी को लेकर एक बार फिर से सियासत दिखाई दे रही है, यानी कि पानी पर पॉलिटिक्स जारी है। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में एक बैठक हुई। CR पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनके साथ हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद थे और 1994 से चला आ रहा एक मामला वो सुलझ गया। पानी को लेकर के ये फैसला हुआ कि राजस्थान को पानी दिया जाएगा और वो भी हथनीकुंड बैराज से, और ये वाटर अंडरग्राउंड जाएगा। जो अतिरिक्त पानी है मानसून का, ये दिया जाएगा ताकि जो शेखावाटी का, झुंझुनू का, सीकर का क्षेत्र है वहां तक पानी पहुंच सके। इसकी बात 1994 से शुरू हुई थी, अब जाकर ये मामला यहां तक पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में MOU पर साइन भी होने जा रहे हैं, यानी कि एक 30 साल पुराना, 32 साल पुराना जो मामला है वो अब सुलझ रहा है। लेकिन दूसरी ओर इस पर राजनीति शुरू हो गई है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राजस्थान को पानी देने से पहले अपने हक का पानी लेकर आइए, यानी SYL का पानी सरकार नहीं ला पाई है और उससे पहले वो राजस्थान को पानी दे रही है। ये सियासत अब शुरू हुई है कि क्या हक का पानी दिए जाने पर क्या हरियाणा को पहले SYL का पानी लेना चाहिए था, तब राजस्थान को पानी देना चाहिए था, या फिर ये कहें कि 3 दशक पुराना जो मामला है वो सुलझा है तो ये मामला खत्म हुआ, या इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर कहा गया कि जो डैम है, किसाऊ डैम है और जो दूसरे डैम हैं, उन पर तेजी से काम होगा ताकि 3 राज्यों में पानी का बंटवारा ठीक तरीके से हो सके। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। सहमति बनी है, जो वो पानी आएगा वो हमारे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को मिलेगा। उसको लेकर के कि पानी कैसे राजस्थान जाएगा, इधर कैमरे में भी देखिए। और उसमें पिछले दिनों ये भी सहमति हुई थी कि जो बरसात का पानी है, बरसात का पानी जो बहा करके चला जाता है, उस पानी को भी राजस्थान में इस तरीके से पहुंचाया जाए, उसको लेकर के भी व्यवस्था पिछले दिनों खड़ी हुई थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब क्योंकि ऊपर से भी जिसका मैंने जिक्र किया है, रेणुका, लखवार और किसाऊ, इनका पानी भी नीचे आने वाला है। उसके अंदर राजस्थान का भी एक शेयर है, दिल्ली का भी है, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का है। और ये पानी की मैनेजमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय CR पाटिल की लगातार, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगे हुए हैं कि पानी का सदुपयोग हो और ज़्यादा लोगों के पास। और चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, राय सिंह गुर्जर हमारे साथ कांग्रेस से हैं और एस पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि पहले हरियाणा को उसके हक का पानी मिले, फिर राजस्थान के साथ पानी शेयर होना चाहिए। आप हक का पानी लाए नहीं पहले ही, अब बंटवारा जो है मौजूदा जल का वो करने जा रहे हैं। चैनल में बैठे हुए सभी साथियों को, पहली बात कि राजस्थान हरियाणा को हरियाणा का पानी नहीं दे रही है। हमें इस चीज को लेके बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए, जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, कि जो भी नदियां हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति है। मतलब हम भारत एक संगठित भारत में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान कोई दूसरा देश और पंजाब कोई दूसरा देश है। राजस्थान भी भारत का ही हिस्सा है, हरियाणा भी भारत का हिस्सा है, पंजाब भी भारत का हिस्सा है। और ये जो पानी आ रहा है, ये पानी हरियाणा की किसी नदी से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है हिमाचल से। पहले हमें डेमोग्राफिक तरीके से इसको समझने की जरूरत है। उसके बाद वो पंजाब से होता होता फिर हरियाणा आता है और हरियाणा से फिर राजस्थान। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक, ये पानी जो है ये नदियों के द्वारा डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, इंटरनल पाइपलाइन बनाई जा रही है। ये एक लंबी पाइपलाइन वरुण जी बनाई जा रही है। लगभग अगर मैं बताऊं तो करीबन आप ये सोचिए कि हम लोग जो पानी दे रहे हैं वो 577 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी, तो ये आप सोचिए कितनी लंबी पाइपलाइन होगी। मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में इससे बड़ी पाइपलाइन नहीं बनी होगी, और ये इंटरनल होगी, जमीन के अंदर से होती हुई जाएगी राजस्थान तक। जो राजस्थान से होते हुए जाएगी तो कम से कम 7 ऐसे, जो लगभग एक तरह से आप सोच लीजिए कि पूरा का पूरा साउथ हरियाणा ही कवर हो जाएगा।
साउथ हरियाणा के 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है वरुण जी जिसमें वैसे भी पानी की किल्लत कहीं ना कहीं रहती है। हम वो भी पानी की किल्लत भी खत्म कर लेंगे, हमें ये भी बात समझने की जरूरत है। हरियाणा वासियों को मैं इस बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ बता, हाँ मैं पाइपलाइन बता रही थी ना आपको, तो करीब 265 से 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है। तो जब ये पाइपलाइन जाएगी वरुण जी, तो ये साउथ हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाएगी, जिसमें इस झज्जर, अपना रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, भिवानी, ये सब आएंगे। अब ये सोचिए कितनी राहत वाली काम होगी, ये कितनी बड़ी प्रगति होगी। तो विपक्ष के बोलने से नहीं होता, टेक्नोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बहुत सरल भाषा में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि विपक्ष की आदत है अक्सर चीजों को तोड़ मरोड़ के परोसने की आदत है, लेकिन हम नहीं परोसेंगे ना इस तरीके से। तो हरियाणा वासियों के हित को देखते हुए इसमें क्या अनहित हो रहा है? अगर 7 जिलों में हमारे यहाँ भी पानी आ रहा है तो, और अगर हम अपने हिस्से का पानी तो नहीं दे रहे ना, हरियाणा में किसी भी पानी की कमी नहीं होगी। और उसके बाद अगर बगल वाले हमारे जो पड़ोसी राज्य है, अगर वहां पे मिल जाए तो क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार का यही तो फायदा है ना। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो शायद हम भी पंजाब की तरह एक बेरुखी वाला भगवत मान, मैं तो पंजाब को नहीं बोलूंगी, मैं तो भगवत मान का यहाँ पे नाम लूंगी। भगवत मान ने आम मानवता का जितना बड़ा प्रदर्शन किया उतना बड़ा प्रदर्शन कोई नहीं कर सकता। उनका खुद का ससुराल हरियाणा में होते हुए भी उन्होंने हरियाणा वासियों को जब वहां पे डैम पिछले बार हुआ था तब वहां पे ताला लगवा दिया था, पिटवाया था लोगों को। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है भाई, भारत जो है आज एक संगठित राज्य है। आप इसको खालिस्तान बनाने की कोशिश करो। नहीं, विषयांतर हो जाएगा। इसी पे आते हैं। आपने बता दिया कि कोई हरियाणा अपने हिस्से का पानी नहीं दे रहा, ये क्लैरिटी है। तो राय सिंह गुर्जर जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि राजस्थान को देने से पहले अपने हक का पानी लाइए? ये भी तो 32 साल पुराना मामला है जो सुलझाना था। कि हमारे प्रतिपक्ष नेता ने आखिर ऐसा क्यों कहा? वर्तमान परिस्थिति हरियाणा में देखिए आप, हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समझौतों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भारत एक है और हम सब धर्म, जाति, नस्ल को आधार ना मानकर देश के सामूहिक विकास में जो प्राकृतिक अधिकार है हम सबके, हम उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा प्रयास है, लेकिन अरे मेरी बहन को ये नहीं दिखता कि हिसार जिले के अंदर, हांसी जिले के अंदर, चनैद गांव के अंदर ये ग्रामीणों ने अगर पानी के लिए कोई आंदोलन किया है, जो उनका हक अधिकार है, उस पर तो किस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस प्रकार बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को जबरदस्ती दिन दिहाड़े 2 बजे सवेरे उठकर प्रशासन जो कार्रवाई की, उस पर इनको पहले खेद व्यक्त करना चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रीय समझौते की। अरे राष्ट्रीय समझौता SYL पर हुआ। SYL पर 24 साल के अंदर, मैं मानता हूं यहाँ पर इनेलो के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे साथी, इन्होंने लड़ाई लड़ी है और हमने जो लड़ाई लड़ी है वो पूरा इतिहास है, बिंदुवार उसका रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे हरियाणा के पास। हमने कहां तक वो लड़ाई लड़ी, किस प्रकार हरियाणा को उसका हक दिलवाया। लेकिन खबरदार, जो 12 वर्ष से इस सरकार ने कोई फैसला किया हो, कोई बात करी हो, SYL पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार पंजाब को समझाए, बताए। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि किसी भी तरीके से नहर बनाई जाए, उसके अंदर हरियाणा और हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र, जिसकी मेरी बहन बात कर रही है, दक्षिणी क्षेत्र के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन 12 वर्ष से गूंगी बहरी सरकार क्या कर रही है? कौन सी बात कर रहे हैं? और रही बात, जो बात ये कर रहे हैं, इससे पहले भी गोयल साहब, आपको हरियाणा का ज्योग्राफिकल बहुत नॉलेज है, उस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यमुना नदी से दादूपुर नलवी, जो शाहबाद के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है नलवी, वहां तक एक नहर निकालने का कार्यक्रम किया गया। टारक जोन में आ गया था, ज्योग्राफिकली आधार पर वो क्षेत्र टारक जोन में घोषित हो गया था। हमारी सरकार ने प्रयास किया, उसके लिए भूमि किसानों से ली गई, उसके लिए नहर खुदवाई गई। ये निकम्मी सरकार पहली सरकार है जिसने देश के अंदर इतिहास रचा है। उस नहर को बंद करवाया है, किसानों को मुआवजे आज तक नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट में लोग आदेश दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। इसीलिए हमने कहा है, इसीलिए कांग्रेस ने कहा है, इसीलिए हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम चनायत में ग्रामीणों के साथ हैं जो छोटी छोटी बूंद के लिए लड़े। अरे एक विधायक के स्वाभिमान को आपने कहा कर दिया। चनायत का विषय तो आ गया। नहीं, ये जो बात है पानी का है। अरे पानी की बात तो है राय सिंह जी, क्या नेता प्रतिपक्ष, मतलब जैसा बीजेपी कह रही है कि भाई क्यों भ्रमित कर रहे हैं इस वाले मुद्दे का,
कि राजस्थान के साथ समझौता हो गया, तो कह रहे पहले अपने हक का पानी लाइए फिर राजस्थान से समझौता करिए। ये बिल्कुल गोयल साहब, आप समझिए कि आपके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे तो आपके प्रदेश में सरकार की जिम्मेवारी क्या है फिर? अरे अगर आज से 32 साल पहले समझौता हुआ था, उस समय हमारी सरकार थी, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, तमाम प्रकार के हमारे नेता उस समय शामिल थे, और हमने आज भी लिखा है कि कुछ तकनीकी कारण रही, कुछ ज्योग्राफिकली क्षेत्र का आवंटन इस प्रकार का नहीं रहा कि वो सिंचाई आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन हम इस बात के लिए आभारी हैं कि अगर सरकार ऐसा प्रयास करती है, मेरे हरियाणा के क्षेत्र के लोगों को पानी मिले, लेकिन पानी पर अगर सियासत आपकी सरकार के 1994 के उस समय के फैसले की परिणति आज हुई है ना, इसे इस रूप में या तो देखा जाए। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, रजत के पास चलते हैं। रजत, क्या ये सियासत डैम पर डिबेट या पानी पर पॉलिटिक्स से इतर है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि राजस्थान को देने से पहले अपने हक का पानी लाइए, जबकि सरकार बता रही है कि भाई 32 साल पुराना एक मामला था, केंद्र में कांग्रेस थी, प्रदेश में कांग्रेस थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, उस समय को समझौते को हमने अब उसको एक तरीके से कंप्लीट किया है। देखिए, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं रेणुका जी लेक के ऊपर जो डैम की बात कर रहे हैं, और साथ में ये बात हो रही है किशाऊ डैम की, जहाँ तक आपने ये प्रोजेक्ट का टॉपिक देखा है। देखिए, इसमें तो पंजाब स्टेक होल्डर ही नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें जो स्टेक होल्डर स्टेट्स हैं उसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश स्टेक होल्डर्स है। और जहां तक अभी बात हो रही थी, कहीं ना कहीं जो किशाऊ डैम है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अभी बात हो गई कि पानी का ओरिजिन की बात हो रही थी, क्योंकि जो बात पंजाब की उस पर भी आएंगे। जो किशाऊ डैम है वो आपका टॉन्स रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसको जहाँ पर है उस एरिया को सांबर खेड़ा भी बोल देते हैं, और ये बॉर्डर पे है उत्तराखंड और हिमाचल के। उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और इसका पानी तो मुझे नहीं लगता कि इसका पानी कहीं ना कहीं आगे यमुना में जाकर थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो ज्यादा उत्तराखंड की तरफ ही चला जाता है पानी इसका, ऊपर टॉप में उत्तरकाशी की तरफ। और फिर उसके बाद जो दूसरा डैम है आपका रेणुका जी, वो गिरी रिवर के ऊपर है। गिरी से यमुना में जाता है, यमुना से फिर आसान रिवर है, आसान रिवर की तरफ चला जाता है बीच में। क्योंकि इसमें हरियाणा का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि पौंटा साहब और पौंटा साहब से थोड़ा आगे जाके जो हमारा हथनीकुंड बैराज है, इसके अंदर इसका जो पानी है वो जरूर आता है। तो इसको लेकर हमारा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इसको 2030 तक कंप्लीट होना है इस डैम को। और जो पहला जो किशाऊ डैम है वो उसकी टाइमलाइन थी कि वो 2015 तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरुआत फिर उसकी 2025 की, अब 2028 में उसकी बात हो रही है कंप्लीशन की। 25 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 28 तक इसकी बात है। तो देखिए, जहां तक अभी पाइपलाइन की बात हो रही थी, संगठित देश की बात हो रही थी, और पंजाब को भी समझना चाहिए बोला गया, तो हमने तो कभी इसको अपोज नहीं किया। और पंजाब का अगर सतलुज का भी देखें ओरिजिनल, तो वो ओरिजिन तो तिब्बत से हो रहा है, रावी और ब्यास का पानी भी हिमाचल से आ रहा है। तो पंजाब ने तो जो हमारा एग्रीमेंट के तहत पानी आना है, और वो तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 जो था उसके तहत ही हमारा बंटवारा हुआ था पानी का। तो हमारे बंटवारे का हिस्से का पानी ही नहीं पंजाब दे रहा। और अगर हमारा चलो पानी पंजाब नहीं दे रहा, और यमुना की ये जो प्रोजेक्ट है 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का, जिसमें पार्लियामेंट में भी बात हुई थी, और इस पाइपलाइन के बारे में हमें ये बताया जा रहा है भाजपा सरकार की प्रवक्ता द्वारा कि ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट को दक्षिण हरियाणा के पानी देगा। कहां कहां पर पानी दिया जाएगा उसका आप हमें जानकारी देने का कष्ट करें, आपके माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से, क्योंकि हरियाणा ने इस पाइपलाइन का अपोज किया था। हरियाणा ने कहा था कि हम कैनाल बनाते हैं ताकि हमारा वाटर रिचार्ज हो जाए, आसपास की धरती संचित हो जाए, सूखे के हालात है
अगर कैनाल इरिगेशन होगी तो वाटर रिचार्ज भी बढ़िया तरीके से होगा और आसपास के जहाँ से भी वो कैनाल निकलेगा उसमें जो है वो एरिया खुशहाल होगा और वो बंजर भूमि जो है उसको जो है वो पानी मिलेगा। क्योंकि अगर पानी अच्छा खासा है, अगर आप यहाँ से लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई है। नहीं रजत, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं है, ये मानसून का अतिरिक्त पानी है और एक पुराना समझौता है जिसके तहत वहां जाना है वो? नहीं, अगर आप इन 2 डैम की बात कर रहे हैं, पहले तो आप इन 2 डैम का जिक्र हो रहा है, इन 2 डैम के आप डिबेट का टॉपिक देखिए ना। अगर 150 फीट हाइट है, 40-50 किलोमीटर के डैम है, पानी की कोई बड़े रिजर्वायर है, पानी की कोई कमी नहीं है, जितना मर्जी पानी आ सकता है। पाइपलाइन से क्या पानी आएगा, क्या मतलब है? आप ये देखिए, पाइपलाइन तो अगर अंडरग्राउंड निकलेगी तो वो कहाँ पर आपने वाटर रिजर्वायर हरियाणा में बनाए हैं, कहाँ पर उसको आउटलेट, पंचर आउटलेट कहाँ हुआ है, मतलब आप पूरा ब्यौरा विवरण दीजिए ना। अगर वो पाइपलाइन अंडरग्राउंड सीधी राजस्थान जा रही है, हरियाणा में तो उसका तुक्का भी नहीं गिरेगा, वो तो अंडरग्राउंड एक पाइप चलेगी और वो सीधा राजस्थान पहुंच गई। वो तो पहले यमुना से भी था, ये तो आप कर चुके हैं। आपने अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बताया कि आपका इन 2 डैम से पानी हरियाणा में कैसे आएगा। यमुना का पानी यमुना का पानी, पहले 1 मिनट में बात आगे खत्म कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए था कि आपका एसवाल का पानी जो आपके हक का पानी है, उसमें भी स्टेक होल्डर्स अदर स्टेट्स में है, ठीक है, राजस्थान भी है। राजस्थान को आप तब कमिटमेंट कीजिए जब आपका पहले तो यहाँ का पानी आ जाए, दूसरा इन दोनों का जो पानी है, क्योंकि ये बहुत बड़े डैम है, इन रिवर्स का, इन दोनों रिवर्स का मैं ये नहीं कहता क्योंकि उसका तो ज्योग्राफिकली पॉसिबल ही नहीं है जो उत्तराखंड में एक जा रही है, और जो दूसरी वाली है वो कहीं ना कहीं उसका आता है थोड़ा यमुना में, गिरी रिवर का, फिर वो आगे आसाम में जाती है क्योंकि वो पोंटा साहब की तरफ से आ रही है इधर से। और दूसरी वाली तो आप बॉर्डर की लोकेशन देखिए, इधर देहरादून डिस्ट्रिक्ट पड़ रही है, वो तो उत्तराखंड में जा रही है, उसका मैप देखिए उठा के। तो आपको पहले तो पानी हरियाणा में कैसे लेके आएंगे, पहला प्रश्न तो ये है। ये बात तो पुरानी हो चुकी है, ये तो मैं कई बार डिबेट पे बोल चुका हूँ कि हरियाणा ने, मैं आपको पता है क्यों ये बात उठाई है, हरियाणा ने कहा था, मैं हर बार गलत बात नहीं करता, हरियाणा ने कहा कैनाल इरिगेशन करो, मतलब आप कैनाल के थ्रू हम आपको दे देते हैं, मगर हरियाणा की सुनी किसने? पर अगर राजस्थान ने ये कहा कि नहीं, हमें पानी ऐसे नहीं चाहिए, कैनाल इरिगेशन करो, हमें तो पानी पाइपलाइन के जरिए डायरेक्ट पानी। नहीं, जल शक्ति मंत्री ने यह कहा कि हरियाणा नहीं चाहता था कि नहर के थ्रू जाए, उसमें काफी वाटर लॉस है और पाइपलाइन के थ्रू हम दे सकते हैं। अगर हरियाणा ने ऐसी बात करी है तो बिल्कुल हरियाणा के जो धरती जो वाटर रिचार्ज बार बार कहते हैं कि दास जोन में चला गया, मैं तो सरकार की बड़ाई कर रहा हूं यहाँ पर। हरियाणा ने बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा था कि हम कैनाल के जरिए देंगे, राजस्थान ने अपोज किया और हरियाणा मान गया। दिक्कत ये है, या किसने हंटर चलाया या ऊपर से दबाव आया, क्या दबाव आया? हरियाणा ने निश्चित तौर पे कहा था, आप उठा के देखिए पूरे तथ्यों को सामने, जो भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हरियाणा ने बिल्कुल कहा था कि पानी जो है वो नहीं रजत भाई, जो कल जल शक्ति मंत्री ने बताया एमओयू के बाद, जो एमओयू होना है उससे पहले सहमति पर, कि हरियाणा का ये कह रहा है कि भाई अगर नहर के थ्रू जाएंगे तो वाटर लॉस ज्यादा है, हम पाइपलाइन के थ्रू जाने को तैयार हैं, जो अतिरिक्त पानी देना है। ये जल शक्ति मंत्री बता रहे हैं कि हरियाणा ने कहा कि पाइपलाइन के थ्रू हमें कोई दिक्कत नहीं है, खुली कैनाल से जाएंगे तो उसमें भाई वाटर लॉस है। मैं जब पार्लियामेंट सेशन हुआ था, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कल की बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपने कल की लेटेस्ट जो बताई है, इसमें तो हरियाणा का कितना बड़ा नुकसान है। अगर कोई बोले कि पाइपलाइन से पानी जो है वो भाखड़ा का पानी ले लो और हमारा रास्ते में कहीं भी पानी, आपको एक चैनत में पंचर करने में पाइपलाइन दिक्कत हो रही है, आप बताओ। ठीक है, ओके प्रियदर्शनी भाई देखिए, मूल बात यहाँ पर भी यही आई कि पहले आप अपने हक का तो ले आते, फिर आप बता रहे कि राजस्थान से तो पुराना समझौता था, डिस्प्यूट था, आप लोगों ने मिलकर खत्म किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाइपलाइन के थ्रू क्यों जा रहे हैं भाई? बड़ा लॉजिकल बात है जिसको मंत्री जी ने भी साफ साफ क्लियर किया है कि हम नहीं चाहते कि वाटर वेस्टेज जाए, अननेसेसरी वाटर वहां पे चले जाए।
दूसरी बात कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के किसानों को भी इसका लाभ मिले। जब पाइपलाइन से जाएगा और तो उसका जो बेसिकली वो जो पाइपलाइन से जाएगा, वो पाइपलाइन कहीं ना कहीं जो 7 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए हैं आपको, 7 हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि रजित जी ने पूछा था इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि 7 दक्षिण हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं, वो वहां पे जाएगा और वहां पे ये पानी जाएगा जहां पे हमारे ही किसान भाइयों को फायदा होगा। आप समझिए, नहर से जाएगा तो डायरेक्टली राजस्थान जाना होता है, लेकिन यहाँ तो पक्का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे भी किसानों को होगा, तो फायदा हमारे भाइयों को देखते हुए ये प्रपोजल हम ही लोगों ने दिया है, ना ही हमें किसी ने फोर्स किया है, ना ही ऊपर से कोई डंडा आया है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने पहले भी बोली है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं बहुत सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैं SYL के मुद्दे पे भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कांग्रेस के साथ की प्रवक्ता इस मुद्दे को तो अगेन हमेशा की तरह जैसे हुड्डा साहब भड़का रहे थे उसी तरीके से इन्होंने भी भटकाने की कोशिश की। अब सबसे बड़ी बात कि जब ये जो कोई भी नदी जो है वो किसी भी राज्य की, मैं किसी भी राज्य बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, किसी भी राज्य की पर्सनल बकौती नहीं। और इसका सबसे एग्जाम्पल कावेरी जल का प्रॉब्लम हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु में, सालों से चल रहा था ये प्रॉब्लम सर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अंडर यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा और उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, नहीं हो रहा था इतने सालों से। अच्छा, एक मजेदार बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही ये प्रस्ताव रखा था पहली बार, और आप देख लीजिएगा ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि सारी की सारी नदियों को हमें एक साथ इंटरकनेक्टेड कर देना चाहिए, जिससे कि किसी को भी कोई जल का प्रॉब्लम ना हो, पानी का प्रॉब्लम ना हो, किसानी का प्रॉब्लम ना हो। जहां तक SYL के मुद्दे की बात मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। कम से कम 6 बारी उसमें से 2-3 बार तो आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व आया नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हर बार गए हैं, तो हमने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। उसके बाद इस पर चर्चा भी की है, चर्चा भी की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो ये तो इनकी दबकदारी बेशर्मी है भगवत मान सरकार की। ये तो प्रशासन और शासन को मानती ही नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को मानती नहीं, तो ऐसी सरकार के बारे में क्या ही बोला जाए। तो ये इनकी कमी है। सब तैयार है। कांग्रेस की ऐसा कितनी बार हुआ है कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी। आपने क्या किया SYL के टाइम पे? आप ये बताइए ना, आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं आप इस चीज का जवाब दीजिए। ओके। ऐसा कम से कम 2 से 3 बार हुआ है। ठीक है, ओके। केंद्र में आपकी सरकार, हर जगह आपकी सरकार, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके। आप बैठे रहे। ठीक है। राय सिंह जी, एक समय था जब केंद्र में माफ कीजिए, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह आपकी सरकार थी, तब आप निपटा सकते थे, इस मामले को खत्म कर सकते थे। देखिए गोयल साहब, जब परिस्थितियां होती है नदियों के अंदर, तो हर प्रदेश का मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी दल का हो, मैं यहाँ मानता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर कि वो अपने प्रदेश के हक की बात रखता है, तो परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन ऐसा जब झगड़ा होता है, उन झगड़ों के बाद मुख्यमंत्रियों का, सरकारों का झगड़ा निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में हमने जो लड़ाई लड़ी है, उस समय तो बीजेपी का लोकदल के साथ समझौता था, ये उनकी बी टीम थी, आज ये बी टीम हो रही है, इनका विषय है। लेकिन जब हमने जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में, प्रशासनिक इतिहास में वो दर्ज है। उस पर अगर बिंदुवार विवरण करें तो लंबी बहस हो जाएगी। हमने हर बार पक्ष रखा है, हमारी दलीलों से, हमारा कानूनी विषय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश किया है कि हरियाणा का SYL का नहर का जो अधिकार है वो पंजाब को देना है। ये सच्चाई है, माननी पड़ेगी। दूसरी बात, मेरी बहन प्रवक्ता जो बातें कर रही हैं, इसको ये नहीं पता ज्योग्राफिकली कि नहर के माध्यम से जाने से पानी में क्या फायदा होता है ग्रामीणों का, इलाके का, मरुस्थल का, सिंचाई के साधन कैसे बनते हैं और पाइपलाइन में जाने से कैसे बनता है। उन दोनों का अंतर ये नहीं बता पाई। अरे जब किसी क्षेत्र के अंदर अगर जल स्तर ऊंचा उठाना है, वहां का पर्यावरण, वहां का जल स्तर ऊंचा करना है, व्यवस्था बनानी है, उसके लिए समय के साथ बदलना होता है ना व्यक्ति को। आप सोचो वो छोटी सी पाइपलाइन,
आप सोच रहे हैं वो जो पाइपलाइन जो छोटी सी, ऐसा अरे कुछ छोटी नहीं है सी सर। पाइपलाइन चलायत में है, उसमें से ग्रामीणों को आप पीटा हड़ताल गया, पर फिर से आप धमकाया गया, बता महिलाओं रहे को हो, उठाकर फिर से बाहर आप फेंक गलत दिया, ट्रैक पे जा रहे हो। बुजुर्गों पर लाठियां बरसाई। आप जनता अरे को ये कमाल बताने कर की रहे हो, कोशिश वहां तो करो कि ये जो पानी को पाइपलाइन है ग्रामीण, ये ऐसी आएगी, आपने तो छोटी पानी सी का आएगी रंग नहर बदल का दिया पानी, है, ऐसा ग्रामीण नहीं पानी, होता। शहरी पानी, भगवा पानी, टैंकर की जितनी रिमझिम बड़ी पानी, पाइपलाइन पानी का होती है रंग ही भाई बदल साहब, दिया ये वो अंदर लोग से हैं, सत्ता के दलाल वो जो एक हैं, नहर के ऐसे बराबर ही बैठकर होती है। आपको कमाल की शोभा नहीं बात देते कर रहे हो बातों आप। को। आप समझिए कि आपको ज्योग्राफिकल ज्ञान नहीं है। ये दबाव किसका पड़ा अरे है? मुझे पाइपलाइन से आपको पानी साइंटिफिक जाने का ज्ञान दबाव नहीं है, किसका है? व्यवस्था आपको क्या है? साइंटिफिक ये ज्ञान एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, राय सिंह जी, राय सिंह जी, एक सेकंड, राय सिंह जी, एक सेकंड, एक सेकंड, रुकिए 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 एक सेकंड, राय सिंह जी, राय सिंह जी, आपने कहा दबाव है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, इधर भजन लाल जी की सरकार थी, उधर भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी। जो केंद्र की सरकार ने कोशिश की 32 साल पहले, अगर उसे आज अमली जामा पहनाया जा रहा है तो उसे दबाव क्यों कहा जा रहा है? शुरुआत आपकी सरकार ने की थी, वो आज काम संपन्न हो रहा है। देखिए गोयल साहब, मैंने शुरू में क्या कहा था कि हमारी सरकार का प्रयास था, भौगोलिक और तकनीकी कारणों की उस समय कोई व्यवस्था में कमी रही होगी, अगर आज पूरा हो रहा है हम तो सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो नई नई रीति बना रहे हैं, फिर आपका एसवाईएल का फिर पानी आना, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि पहले एसवाईएल का लाइए तभी ये करिए। अरे गोयल साहब, मैं आपके भाव समझ गया हूं, बात हरियाणा के पानी की है, हक अधिकार की है, दक्षिणी राज्य की है, वो एसवाईएल से आ सकते हैं, वहां से क्यों नहीं लेते? ये नई नई बातें बता रहे हैं। अब मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता ने सही बात बताई है। आप ज्योग्राफिकली देखिए, मैं उसी इलाके चाहता हूं जहां पर ये बातें कर रहे हैं। पानी का संचय कहां होगा? पानी इकट्ठा कहां होगा? कैसे पाइपलाइन बनेगी? अरे यमुनानगर के 40, 30, 25 किलोमीटर तक बड़ी बड़ी जो नहरें हमने बनाई है हमारी सरकारों ने, वो इन्होंने बंद कर दी। दादूपुर नलवी नहर हम लेकर आए थे, 100 किलोमीटर और आगे लेकर आए थे कि ताकि पानी आगे जाए, इन्होंने बंद कर दी। इनको पता ही नहीं है, भौगोलिक स्थिति नहीं पता वरुण जी कि यहां से पानी कैसे लाएंगे। ये तकनीकी व्यवस्था में उलझाकर लोगों के इस प्रकार से उलझाना चाहते हैं कि नहीं, तकनीकी व्यवस्था में तो एक मामला उलझा रहा ना, जो अभी तक उलझा हुआ था। आप भी तो कह रहे तकनीकी से उलझा रहा, अब उस पर अगर सहमति बन गई है तो एक मामला सुलझ गया, ये तो हम कह सकते हैं ना। प्रियदर्शनी कुछ कहना चाह रहे? रजत के पास आ रहा हूं जी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि इसमें साफ लिखा हुआ है एसवाईएल के मुद्दे पे, ठीक है। 1982 में पंजाब सरकार, 1982 में पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने इस पे ऑपोजिशन दिया था जब कैनाल बनने की तैयारी हो रही थी यहाँ पे बंटवारे के बाद। तो 1982 में पंजाब ने एसवाईएल के मुद्दे पे इस पे कार्रवाई करने से मना कर दिया था और बोल दिया था कि हम ये नहीं करेंगे। और ये केस कांग्रेस की उस समय सरकार थी, उन्होंने ये केस किया था हरियाणा सरकार पे। अब इसमें जवाब देंगे। चलिए ठीक है, ओके रजत प्लीज। रजत देखिए, दो बातें हैं, दो पहलू हैं इसमें जिसकी रेलेवेंट हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। पहली बात तो ये कहा गया कि बारिश का अतिरिक्त पानी, मुख्यमंत्री जी के भी शब्द है, जब बारिश का अतिरिक्त पानी आ जाता है, यानी बारिश का अतिरिक्त पानी केवल मानसून के 2 महीने में आता है और आप साल के 12 घंटे 24 दिन 24 घंटे साल के 365 दिन जो है और 12 के 12 महीने इसमें आप पानी छोड़ने जा रहे हैं। बारिश का अतिरिक्त पानी 2 महीने है, 2 महीने के अलावा आप एक बूंद पानी जो है हरियाणा की जनता को सुनिश्चित कीजिए। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि पाइपलाइन से वाटर वेस्टेज होगी। पाइपलाइन से वाटर वेस्टेज नहीं होगी, और अगर हम कैनाल के जरिए लेंगे उससे वाटर वेस्टेज होगी। वाटर वेस्टेज होगी राजस्थान के लिए, जिसको आप कैनाल इरिगेशन बोलते हैं, जो भूमि सिंचित करता है उसे वाटर रिचार्ज बोलते हैं, वाटर वेस्टेज नहीं बोलते, क्योंकि वो किसानों के भी काम आती है, खेतों के भी काम आती है अगर पानी कैनाल के जरिए जाएगा। फिर आई बात, यहाँ कावेरी का जिक्र हुआ, हमने कब मना किया? कावेरी का जिक्र अगर आप करते हैं तो आर्टिकल 262 के तहत उसको सुलझाया गया। निश्चित तौर पे वो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच का मुद्दा था और अभी बोला गया एसवाईएल का मामला लंबित है। एसवाईएल का मामला खत्म हो चुका है, एसवाईएल का कोई मामला लंबित नहीं है। एसवाईएल का फैसला इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में 4 जून 2004 की फाइनल जजमेंट थी, वो हो चुका है। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे गया था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो जल संधिया निरस्त की थी, उसके ऊपर भी हम गए थे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, 2004 में ही चले गए थे हम। आपको डेट भी बताता हूँ, 22 जुलाई 2004 को
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इनेक्ट किया था पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 1981, जिसके तहत रावी व्यास का पानी भी आना था, उसके ऊपर भी जो फाइनल जजमेंट आनी थी वो आ चुकी है। फुल बेंच की जजमेंट है 10 नवंबर 2016 को आ चुकी है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि अब ये जो मामला है SYL का मामला हरियाणा और पंजाब के बीच का मामला नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो SYL का जो है निर्माण करवाएगी, सेंट्रल एजेंसी करवाएगी। इसमें हरियाणा का कोई रोल नहीं है। बीजेपी की सरकार है सेंटर में, सेंटर ने उसको बनवाना है। और जो ये बार बार बोला जाता है इसकी सरकार की, अगर जब मैटर सब जुडिस है तो उसके बाद कोई ये सरकारों ने थोड़ी ना करना था। अब तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना और पंजाब की अंदर से बननी है, हमारे हक का पानी मिलना है। और इसके अंदर देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पहले तो अपना SYL का पानी दो, हरियाणा डार्क जोन में कितना आ चुका है वो लो, और आपकी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें पानी की जो शॉर्टेज किल्लत के बारे में जो चर्चा हुई है उसको भी मद्देनजर में रखो और हरियाणा का वाटर रिचार्ज बढ़ाइए और ऐसे 2-4 कनाल बनाइए। और जो पहले से डिस्टेंसिंग का आपने कोई काम नहीं किया है, और नहीं ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि मॉनसून का जो अतिरिक्त पानी है हम सिर्फ पाइपलाइन से चोरी छुपे दबाकर वो भेज रहे हैं, अरे भैया 2 महीने सिर्फ मॉनसून की है, हरियाणा की धरती सूखी पड़ी है, दक्षिण हरियाणा में पीने का आपको पता है कहाँ नहीं है। आदमपुर डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, नूह में नहीं है, मेवात में नहीं है, दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी पानी नहीं है और आप अंडरग्राउंड पानी भेज रहे हो। मतलब आप ये देखिए चोरी छुपे हरियाणा के लोगों से कुठारा घाट है, उनसे आप छुपा रहे हो, उनके हक का पानी दे रहे हो। ठीक है, वैसे समय हो गया है जी, प्लीज समय हो गया है। तो प्रियदर्शनी ये कह रहे हैं कि आप छुपा कर पानी भेज रहे हैं तो ये हरियाणा के लोगों के साथ कुठाराघात होगा, आप मानती हैं ये भ्रम है? पहली बात कि रजत जी ने बोला कि पूरे साल उनको पानी भेजा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं और मेरे साथी प्रवक्ता को भी मैं बता दूं कि राजस्थान को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM पानी आवंटित हुआ है और ये कोई मांग नहीं है, ये पहले से ही स्वीकृत थी जो हम लोगों ने डिसाइडेड थी, पहले से ही डिसाइडेड थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ये तय मात्रा है जितना पानी जाएगा। तो करेक्ट, ये तय मात्रा थी जो ऑलरेडी हरियाणा के हक का पानी इसमें नहीं जा रहा है। तो चलिए बहुत जल्दी बताया जा रहा है सोमवार तक गृह मंत्री के सामने ये MOU पर साइन होंगे, देखते हैं इस पर सियासत कितनी होती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।